गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में आज बताएंगे। आज का क्लास इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में होगा, विद्युत क्षेत्र के बारे में होगा। तो इसके पहले हम लोगों ने कूलाम का नियम या बहुत सारे आवेशों के बीच लगने वाला बल, ये सारी चीज हम लोगों ने देखा। और जब आवेश है तो वहां पर फील्ड होगा, जब चार्ज है तो फील्ड होगा। तो इस फील्ड के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम लोग आज जानकारी प्राप्त करेंगे। आज का जो क्लासेस है इसी विषय पर हम आज बताने जा रहे हैं कि ये विद्युत क्षेत्र है क्या चीज। जब आवेश है तो उसके चारों ओर क्या होगा, जब आवेश नहीं है तो उसके चारों ओर क्या होगा। तो एक अवधारणा है कि मान लिया जाए कि कूलाम ने ये बताया कि दो चार्ज है Q1 Q2। जब दो चार्ज है और दोनों के बीच अट्रैक्शन या रिपल्शन का फोर्स लगता है तो ये तो समझ में आती है बात कि दोनों चूंकि चार्ज अलग अलग है इसलिए वो एक बल लगाता है, एक फोर्स अप्लाइड करता है एक दूसरे पर। तो यहां पर ये समझ में आती है। लेकिन बात यहां ये है कि मान लिया जाए एक ही कोई आवेश है, ये यहां पर कोई एक बिंदु आवेश अगर Q है तो इसका क्या होगा। क्या ये विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है या क्या ये और कुछ करता है। अगर ये फोर्स लगाता है नहीं यहां, लेकिन अगर मेरे पास दो होगा तो इसके बीच तो ये फोर्स लगता है, इसको तो कूलाम ने बता दिया है। तो जब भी दो आवेश होगा तो कूलाम का बल लगेगा, कूलाम का फोर्स लगेगा। लेकिन जब एक ही होगा तो क्या होगा उसके बारे में हम लोग जानेंगे और इसी से हमारे ये इलेक्ट्रिक फील्ड को हम डिफाइन करेंगे, विद्युत क्षेत्र को परिभाषित करेंगे। हम एक फिगर यहां बना देते हैं समझने के लिए पहले कि मान लिया जाए ये एक P है, बिंदु P है, यहां पर आवेश मेरा Q है, एक आवेश Q है। यहां से कुछ दूरी पर एक बिंदु या यूं कहो इसको O कर दीजिए, इस बिंदु को O कर दीजिए और इसको कर दीजिए P। P है, ये दूरी R है। यहां पर एक परीक्षण आवेश उस आवेश को कहते हैं टेस्ट आवेश के जो बाहर से कहीं से लाते हैं। एक तो पहले मेरा Q है, ऑलरेडी है पहले से, लेकिन इसको Q के जानकारी के लिए एक टेस्ट चार्ज आवेश हम लोग Q लेते हैं। तो जाहिर सी बात है जब ये दोनों आवेश आ गया एक दूसरे से कुछ दूरी पर तो यहां पर तो अब फोर्स लगेगा, कूलाम का बल लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स यहां पर लगेगा। तो ये फोर्स लग रहा है इस पर, तो इसका जो हम लोग फोर्स जो निकालते हैं F बराबर 1/4πε0 Q बाय R स्क्वायर, ये तो हो जाएगा यहां पर। लेकिन ये कहता है कि अगर Q को हटा लिया जाए, ये टेस्ट जो चार्जेज है इसको अगर हम हटा लेंगे तो फिर Q का क्या होगा, Q पर क्या मान, क्या चीज होगा, Q कैसे कार्य करेगा, Q कैसे ट्रीटमेंट करेगा। तो इसके बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं कि जब अकेले कोई आवेश है तो वह भी अपने चारों ओर कुछ आवेश को वितरित करता है, कुछ क्षेत्रों को आसपास के क्षेत्रों में वो आवेश रखता है। और जब इसके आसपास का ये एरिया, एक एरिया होगा इसका, इस एरिया में अगर इस टेस्ट आवेश को लाएंगे तो ये बल का अनुभव करेगा और इससे जब दूर ले जाएंगे फिर ये बल का अनुभव नहीं करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ Q के आसपास, एक Q आवेश के आसपास कुछ क्षेत्र है जहां पर इस छोटे वाले Q को लाने पर ये बल का अनुभव, ये फोर्स का एक अनुभव करेगा और इसको जब दूर ले जाते तो ये कोई बल का अनुभव नहीं करता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये Q के चारों ओर कुछ ना कुछ है। तो कहता है Q के चारों ओर कुछ है, क्या है, वो है क्षेत्र है, वो उसका फील्ड है, यानी कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड है जहां पर ये इसके चारों ओर एक क्षेत्र बन गया। इस आवेश के कारण इस आवेश के चारों ओर एक क्षेत्र बन गया, उसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड करेंगे। और इस क्षेत्र के अंदर चाहे जहां तक भी उसका क्षेत्र हो, एक लिमिटेशन है उसका, वहां पर अगर कोई एक टेस्ट चार्ज को लाएंगे, टेस्ट आवेश को लाएंगे तो वह एक फोर्स का क्या कहते हैं अनुभव करेगा, एक फोर्स वो लगेगा कि मेरे ऊपर कुछ लग रहा है, ये बल का अनुभव करेगा, इसी को कहते हैं क्षेत्र। तो अब हम लोग यहां पर ये देखते हैं कि अगर
मेरे पास माना कि Q आवेश बिंदु O पर स्थित है, एक अन्य परीक्षण आवेश या एक अन्य आवेश जिसको परीक्षण आवेश बोलते हैं, आवेश Q जो R दूरी पर स्थित है, एक छोटा आवेश Q है जो R दूरी पर स्थित है, अर्थात OP बराबर R। ए क्लियर, OP बराबर R। अब यहां पर चूंकि ये दोनों के बीच में ये कूलाम का बल लगेगा, यहां दोनों आवेशों के बीच कूलाम का नियम लागू होगा, कूलाम का नियम लागू होगा। तो F बराबर हो जाएगा 1/4πε0 Q इंटू Q बाय R स्क्वायर और यूनिट वेक्टर R। ठीक है, ओके। लेकिन अब कहता है इसको हटा लेते हैं, जो मेरा आवेश है Q, स्मॉल Q, इसको हम हटा लेते हैं, तब Q का क्या होगा? यदि Q ये परीक्षण है, टेस्ट चार्ज है, यहां पर लिख देते हैं टेस्ट चार्ज को हटा लिया जाए, हटा लिया जाए तो अब Q का क्या होगा? तो Q अपने चारों ओर एक क्षेत्र प्रोड्यूस करेगा जिसे इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, क्षेत्र कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। अब इसकी परिभाषा साफ साफ हो गया। ये समझ के मान लिया जाए यहां पर, इसी का हम लिख देते हैं, यहां पर ये मेरा Q आवेश है, इसके चारों ओर इस तरह करके हम एक फिगर बना के समझाते हैं। इसके चारों ओर ये, इसके चारों ओर क्या है? ये फैल जाएगा, एक बल फोर्स फैल जाएगा। कहां तक? कुछ लिमिटेशन है इसका, ऐसा नहीं कि जहां मन तहां हो जाएगा, जैसे तैसे हो जाएगा, बहुत दूर तक हो जाएगा, ऐसा नहीं, ये लिमिटेशन। तो इसके साफ साफ इसकी अब हो जाएगा, इसकी परिभाषा इस तरह देंगे, Q के चारों ओर का वह क्षेत्र या एरिया, अराउंड द एरिया ऑफ Q या सराउंडिंग द एरिया ऑफ Q, Q के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर कोई टेस्ट चार्ज, कोई परीक्षण आवेश बल का अनुभव करता है, और इस क्षेत्र के अंदर, इस क्षेत्र के आसपास अगर कोई परीक्षण आवेश हम लोग यहां पर Q ले आएंगे, तो ये अट्रैक्शन बल, इधर से अट्रैक्शन बल का ये क्या करते हैं? अनुभव करता है, फील करता है, अट्रैक्शन फोर्स का फील करता है। तो वहां तक वो क्षेत्र कहलाता है, वह एरिया कहलाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसको परिभाषा हम लोग इस प्रकार दे सकते हैं, विद्युत क्षेत्र का परिभाषा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डिफिनेशन। इलेक्ट्रिक फील्ड आवेश Q के
चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर एक परीक्षण आवेश Q, एक परीक्षण आवेश यानी टेस्ट चार्ज Q, स्मॉल Q बल का अनुभव करता है, बल का या फोर्स का, बल फोर्स का अनुभव करता है, फील करता है, अनुभव फील करता है, ठीक है, कि आवेश Q के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर एक परीक्षण आवेश Q यानी टेस्ट चार्ज Q बल का या एक बल का अनुभव करता है, Q बल का, खाली लिखो, Q बल का अनुभव करता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। ये तो यहीं पर ये देखिए फिगर से कि ये Q के चारों ओर का जो क्षेत्र है वो क्षेत्र विद्युत क्षेत्र कहलाता है। यहां पर ये जो स्मॉल Q है, टेस्ट आवेश को जब लाएंगे ये इस पर बल का अनुभव करता है, ठीक है। तो कूलाम के नियम के अनुसार क्योंकि जब Q अकेले है, कूलाम के नियम के अनुसार ये F इजिकल टू 1 बाय, सॉरी F नहीं, E इजिकल टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0, और अब चूंकि यहां पर Q नहीं है, अब अकेले है, तो ये R स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर R, ठीक है। कि चूंकि यहां पर ये अकेले है, अकेले होने के कारण देखिए यहां पर साफ साफ लिखे, यदि Q को हटा लिया जाए तो Q अपने चारों ओर एक क्षेत्र प्रोड्यूस करेगा जिसे इलेक्ट्रिक फील्ड कहता है। तो यहाँ Q को हटा लिए, स्मॉल Q को हटा लिए, परीक्षण आवेश को हटा लिए, सिर्फ मेरे ये पर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कूलाम के नियम के अनुसार F बराबर नहीं होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होगा 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर यूनिट वेक्टर, ये तो लगेगा। तो ये कूलाम का नियम है, जब दोनों एक दूसरे के पास है तो वो होगा, ये नियम लागू होगा F, और जब ये अकेले है, ये नहीं है यहाँ पर, ये तो दूर में रखे, ये नहीं है यहाँ पर, तो यहाँ पर जब अकेले Q है तो यहाँ पर ये चूंकि इसके चारों ओर, इसको मिटा देते हैं, इसके चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर है, और इलेक्ट्रिक फील्ड E बराबर 1 बाय इतना होगा। इसका मतलब है इस दोनों की अगर तुलना किया जाए, देखिए तो तुलना करके यहां पर F मेरा है कि 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर और यूनिट वेक्टर R, और ये मेरा इधर है अकेले 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर यूनिट वेक्टर। तो इसमें ये स्मॉल Q नहीं है, तो इसको अगर ये ऐसा कर दें कि 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर यूनिट वेक्टर R, और इधर Q हम दे दें, तो इस पूरे के बदले में हम लोग क्या लिख सकते हैं, E लिख सकते हैं, E Q, F बराबर हो गया E Q। तो यहां पर हम लिखेंगे ये इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 की तुलना करने पर, कंपैरिजन इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट। ये तुलना करने पर क्या क्या आएगा, अभी देखा है कि F बराबर हो जाएगा मेरा QE, F बराबर QE, याद रखोगे इसको, F बराबर Q, यहां पर दिखा दिए कि F मेरा ये है और Q E इतना है, इसको इस जगह रख देंगे तो ये E हो जाएगा Q, तो F बराबर QE, दोनों का कंपैरिजन करने पर F बराबर QE वेक्टर लगा दीजिए इस पर, ठीक। और अगर हम लोग
इस तरह कर सकते हैं कि Q बराबर क्या हो सकता है जी, वेक्टर F बड़ा वेक्टर E, ये है दोनों में यहां पर चलेगा। तो ये F बराबर Q T, ये तुलना करने पर ये होगा। ठीक है, अब ये कहता है कि एक चीज और की बात यहां करते हैं कि अगर दूरी बहुत कम हो, दूरी बहुत कम हो तो क्या होगा, कहता है दूरी अगर बहुत कम, अच्छा यहां पर अगर E बराबर निकालना चाहते हैं तो क्या होगा, इसको अगर हम हटा के E बराबर अगर निकालना तो वेक्टर E बराबर F बाय Q। ओके, एक थोड़ा सा और आगे कि यदि ये दूरी, दोनों के बीच की दूरी बहुत कम हो तो क्या होगा, यदि दोनों आवेशों Q एवं Q के बीच की दूरी बहुत कम हो, बीच की दूरी R छोटा हो, R बहुत कम हो या छोटा हो तो क्या होगा, E बराबर, क्योंकि ये दूरी है तो लिमिट लगा देना पड़ेगा, लिमिट R डेल R टेंस, यानी R टेंस टू जीरो, R टेंस टू जीरो, और यहां होगा F बाय Q। इसको भी याद रखना है कि अगर दूरी बहुत कम हो, ये दूरी बहुत कम होगा तो E बराबर होगा लिमिट R टेंस टू जीरो F बाय Q। ठीक है, तो ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है, जबकि कोई मेरे पास आवेश Q है और उसके द्वारा वो अपने चारों ओर एक क्षेत्र को उत्पन्न करता है, एक क्षेत्र को प्रोड्यूस करता है, वो क्षेत्र कहलाता है विद्युत क्षेत्र। अब तो इसको परिभाषित भी किए हैं इस तरह कि आवेश Q के चारों ओर का वो क्षेत्र जहां पर कोई परीक्षण आवेश बल का अनुभव करता है, फोर्स का फीलिंग करता है, तो वह क्षेत्र कहलाता है विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के ये चारों ओर याद रखिएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी चार्ज के ये चारों ओर, तो जब भी अकेले कोई चार्ज रहता है तो अपने चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है, और अगर दो चार्ज एक दूसरे के पास आसपास में रहता है तब वहां पर वो एक दूसरे का कूलाम का नियम वो वहां पर लागू करता है। तो यह याद रखना है कि अगर अकेले कोई आवेश है तो समझिए उसके आसपास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, कोई इलेक्ट्रिक क्षेत्र है। ठीक है, तो अब इलेक्ट्रिक क्षेत्र का, इलेक्ट्रिक फील्ड का, इसके अगले क्लास में हम डिटेल से बताएंगे कि अब इलेक्ट्रिक वो फील्ड क्या क्या गुण है या क्या इसका एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये अगले दिन। ठीक है, थैंक यू, आज इतने।